नमस्कार। मौसम चलेवास में आपका स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में, जिसमें आपको बताएंगे कि अगले 24 घंटों के दौरान किस प्रकार रहेगा मौसम। यहाँ पर दक्षिण पूर्व पाकिस्तान पर एक सर्कुलेशन बना हुआ है। हालांकि इसका प्रभाव कोई देखने को नहीं मिलेगा। वहीं मैक्रो क्लाइमेटिक प्रणाली का प्रभाव दक्षिण राजस्थान पर बना हुआ है, जो दक्षिण पूर्व के आसपास थी। इस समय देखें तो उदयपुर के आसपास से लगाकर सिरोही, पाली के मिले जुले क्षेत्रों के आसपास है। अरावली के पश्चिमी ढलान तक इसका प्रभाव है। हवाएं कहीं दक्षिण पूर्वी, कहीं पूर्वी हवाएं बनी हुई हैं अरावली में। तो वहीं कई जगहों पर पश्चिम के क्षेत्रों में दक्षिण पश्चिमी हवाओं का रुख बना हुआ है। आज भी अनार बेल्ट में वर्षा की संभावना है, जिसमें बाड़मेर, जालोर और कुछ जोधपुर के इलाके हैं, कुछ पाली, सिरोही के इलाके हैं, अरावली रेंज के, उदयपुर, राजसमंद, अजमेर, दक्षिण नागौर, जोधपुर के बिलाड़ा, भोपाल, मोगड़ा, पिपाड़ के आसपास से लगाकर जोधपुर शहर होते हुए, कुछ पोखरण, फड़ौदी के आसपास से लगाकर शेरगढ़ और उंडू बेल्ट से लगाकर बाड़मेर, बालोतरा, इन क्षेत्रों की ओर बादलों की आवाजाही होने की संभावना है। यहाँ पर देखें तो मैक्रो क्लाइमेटिक प्रणाली के आसपास से लगाकर महाराष्ट्र के पश्चिमी क्षेत्रों पर एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र है, जहाँ एक कमजोर ट्रपनुमा स्थिति बनी हुई है। वहीं इस समय देखें तो सितंबर के लगभग अंतिम दिनों में आते आते मानसून ट्रप की स्थिति अस्पष्ट हो जाती है। इसलिए मानसून ट्रप की स्थिति को दिखाया नहीं जाता है, क्योंकि ये पूरी तरीके से व्यवस्थित रूप में भी नहीं बन पाती है। वहीं यहाँ पर पूर्व से पश्चिम की ओर भी एक ट्रप की स्थिति बंगाल की खाड़ी के पूर्व से पश्चिम की ओर महाराष्ट्र तक के क्षेत्रों की ओर, जहाँ एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र है, और महाराष्ट्र, मुंबई के क्षेत्रों में भारी से बहुत भारी वर्षा की संभावनाएं बन रही हैं आने वाले 5 से 7 दिनों के दौरान। ये अरब सागर के आसपास के क्षेत्रों पर रहने से पश्चिमी घाट के क्षेत्रों में भारी से बहुत भारी वर्षा की संभावना है। इसके अलावा देखें तो निम्न दबाव का क्षेत्र पूर्वी बंगाल की खाड़ी के आसपास बन चुका है, और इसका प्रभाव देखने को मिलेगा पूर्वी भारत, पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्रों में, क्योंकि ये पूर्वी और पूर्वी भारत के आसपास के क्षेत्रों से लगाकर पूर्वोत्तर की ओर ही अपना असर दिखाएगा, और वहीं से ये कुछ आगे बढ़कर ही कर जाएगा। वहीं 25 सितंबर को मौसम विभाग ने जैसलमेर और बाड़मेर के उत्तर मध्य भाग हैं, यानी बाड़मेर शहर होते हुए, बालोतरा के आसपास से होते हुए, फड़ौदी के आसपास के क्षेत्र हैं, कुछ नौक और बीकानेर के दक्षिण पश्चिमी इलाकों के आसपास से लगाकर भी मानसून वापसी की घोषणा की गई। अब आगे देखें तो अगले लगभग 3-4 दिनों के बाद में मानसून वापसी की स्थिति कुछ आगे बढ़ने लगेगी, या विशेष कहे 30 सितंबर से लगाकर मानसून वापसी की स्थिति आगे बढ़ने लगेगी। हो सकता है उत्तरी राजस्थान में कुछ मानसून वापसी की स्थिति को आगे बढ़ाया जा सके, या ये मानसून वापसी की जो लाइन है उसको उत्तर पश्चिमी राजस्थान के आसपास आगे बढ़ाया जा सकता है, पंजाब के आसपास से लगाकर। जबकि बाड़मेर, जालोर, पाली, सिरोही और अजमेर, नागौर के आसपास के क्षेत्रों में अभी भी अगले 3-4 दिनों तक इसकी घोषणा होने की संभावनाएं नहीं है, क्योंकि यहाँ पर पहले से ही वर्षा की गतिविधियाँ जारी हैं, और पाली में पिछले 5 दिनों से बारिश की गतिविधियाँ मध्यम तेज, कहीं मूसलाधार खंड वर्षा के रूप में जारी है। पिछले 24 घंटों के दौरान चेलावास मारवाड़ जंक्शन में 22 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई, तो वहीं प्रॉपर मारवाड़ जंक्शन में 35 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई। अधिकतम तापमान 39 डिग्री के आसपास रहा, और न्यूनतम तापमान 22.96 डिग्री के आसपास। अधिकतम आर्द्रता 96% के ऊपर बनी रही, न्यूनतम आर्द्रता 47% के आसपास रही। अधिकतम हवाएं 35 किलोमीटर तक दर्ज की गई, और ये दक्षिण पूर्व दिशा से दर्ज की गई। तो कहीं कहीं इन्हीं क्षेत्रों में हवाएं अधिकतम 45 किलोमीटर तक भी रही, जिससे फसलों को बारिश के साथ हुई गतिविधियों से काफ़ी नुकसान हुआ। और वायु दबाव 1012 मिलीबार बना हुआ है, यानी वायु दबाव पिछले साल के मुकाबले देखें तो लगभग 4 मिलीबार तक इस साल बढ़ा हुआ दर्ज किया जा रहा है। तो ये काफ़ी फ़र्क है 4 मिलीबार का, जिसका प्रभाव सर्दी की सीज़न में किस प्रकार रहेगा उसका विश्लेषण 1 अक्टूबर के वीडियो में, जब रबी सीजन के बारे में जानकारी दी जाएगी, उस पर इसका विश्लेषण दिया जाएगा कि इसका किस प्रकार प्रभाव देखने को मिल सकता है रबी सीजन में, या कहे सर्दी की सीज़न 2023-24 के समय में इसका क्या प्रभाव रहेगा, उसकी जानकारी दी जाएगी। ये मैप है 25, 26, 27, 28 के लिए बनाया हुआ है, जिसमें लाल कलर में कई जगहों पर जो है अच्छी बारिश, और कहीं भारी तो कहीं भारी थे बहुत भारी वर्षा की गतिविधियाँ, यानी 70 मिलीमीटर प्लस। जहाँ पर 70 मिलीमीटर प्लस, यानी कुछ क्षेत्र ऐसे भी रहेंगे जहाँ 100, 125, 150 मिलीमीटर की वर्षा 4 दिनों के दौरान दर्ज हो रही है। तो ये उदयपुर के क्षेत्र भी है, कुछ पाली के अरावली रेंज के क्षेत्र भी है, जहाँ एक एक दिन में भी 70-60 मिलीमीटर की वर्षा हुई है। तो वहीं यहाँ पर देखें तो पीले कलर के दायरे में 7 मिलीमीटर प्लस वर्षा की भी संभावना है, जिसमें बाड़मेर शहर के आसपास से लगाकर पश्चिम का विशेषकर क्षेत्र है, जहाँ पर ये 0 से लगाकर 7 मिलीमीटर, और प्लस में यानी छुटपुट कहीं कहीं ये 15-20 मिलीमीटर वर्षा संभव हो सकती है जैसलमेर के क्षेत्र से लगाकर, इस प्रकार दिखाया गया था।
जबकि नीले कलर के दायरे के अंदर वाले क्षेत्रों में 5 से लगाकर 30 मिलीमीटर बारिश की गतिविधियाँ और कहीं 30 मिलीमीटर प्लस यानी 40, 50, 60, 70 तक भी छोटे इलाकों में जा सकती है, लेकिन ज़्यादातर इसी के आसपास की वर्षा खंड वर्षा के रूप में बताई गई थी। जबकि लाल कलर के दायरे में आप देख सकते हैं, तो ये आज 28 सितंबर आखिरी दिन है इस मैप के लिए। फिर कल से ज़्यादातर इलाकों में मौसम शुष्क हो जाएगा। छोटे इलाकों में पाली संभाग के क्षेत्रों में कुछ उससे सटे हुए जोधपुर संभाग के क्षेत्र यानी जोधपुर और बाड़मेर के पूर्वी इलाके रहेंगे पाली से सटे हुए, जहाँ पर कुछ छुटपुट खंड वर्षा रह सकती हैं। उसके बाद मौसम संपूर्ण राजस्थान में शुष्क होने लग जाएगा। 29 से आ रहे WD की छुटपुट गतिविधियाँ उत्तरी राजस्थान के आसपास संभव होने की गतिविधि बन रही है, जबकि दक्षिण राजस्थान में भी मौसम धीरे धीरे शुष्क हो जाएगा। और हमारा अनुमान था कि लगभग मानसून वापसी की घोषणाएं 1 अक्टूबर के आसपास से लगाकर 2 अक्टूबर के आसपास शुरू हो जाएगी। वहीं जेट का प्रभाव और उसके आसपास बनने वाला उच्च दबाव का प्रभाव उत्तर पश्चिमी भारत पाकिस्तान से लगाकर बढ़ेगा, और हवाएं यहाँ पर जब नीचे उतरती हैं उच्च दबाव में तो मौसम शुष्क होता है, हवाएं ऊपर नहीं उठ पाती, बादलों का निर्माण होना बिल्कुल बंद हो जाता है। और उस दौरान ये चलती हुई हवाएं इतनी प्रभावी होती हैं कि आगे आने वाले सिस्टम को भी आगे नहीं बढ़ने देती हैं, उसकी हवाएं भी यहाँ तक नहीं पहुँच पाती हैं। तो यहाँ पर उम्मीद करते हैं कि ये हवाएं बिल्कुल ही शुष्क और कुछ गर्म रहेगी, जिससे 2-3 अक्टूबर से लगाकर संपूर्ण उत्तर पश्चिम भारत में एकदम से गर्मी बढ़ने और उमस का माहौल बढ़ने से यहाँ पर किसानों को और आमजन को कुछ परेशानी का सामना करना पड़ेगा। और उस दौरान बढ़ती हुई गर्मी फसलों के लिए भी समस्याएं पैदा करेगी, और नई बुवाई का जो कार्य करना चाहते हैं सरसों की, उसमें भी यहाँ पर रुकावट या फिर कहें उनको भी रुकना पड़ेगा, क्योंकि तापमान काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा, 40-41 डिग्री तक जा सकता है कई इलाकों में, और एकदम से काफ़ी शुष्कता का माहौल रहेगा जैसे जून महीना चल रहा हो उस प्रकार। लेकिन जैसे ही ये उच्च दबाव का क्षेत्र यहाँ से हट जाएगा तो फिर से स्थितियाँ कुछ तापमान को घटाने और कुछ उत्तर पश्चिमी हवाओं का कुछ ठंडक वाला माहौल यहाँ पर बनने लग जाएगा, जिससे तापमान में कमी आने लगेगी। और फिर तीसरे सप्ताह में जाकर कुछ स्थिति पुनः वर्षा के रूप में अलग अलग क्षेत्रों में संभव हो सकती है भारत के, जिसमें राजस्थान में भी कुछ खंड वर्षाएँ तीसरे सप्ताह से लगाकर संभव हो सकेगी, जिसकी जानकारी आने वाले समय में देंगे। फिलहाल यहाँ पर देखिए तो अब जो है मौसम शुष्क होने वाला है, संपूर्ण राजस्थान आसपास के राज्यों में भी जल्द ही 4 दिनों के बाद से वापसी की स्थितियाँ काफ़ी बढ़ने लग जाएगी। अगले 24 घंटों के दौरान बाड़मेर शहर के आसपास के क्षेत्र हैं, धोरीमन्ना गुड़ामालनी के आसपास के पूर्वी क्षेत्रों से लगाकर सिंदरी, बागोड़ा और वहाँ से लगाकर देखें तो भिनमाल, जसवंतपुरा, रनवाड़ा, मालवाड़ा से लगाकर भी कुछ खंड वर्षा की संभावना है। इधर सायला, जीवाणा, पचपदरा, मोकलसर से लगाकर काकी, कुंडल, पादरू, बालोतरा के आसपास के क्षेत्र हैं। वहीं दाखा और बूढ़ीवाड़ा के आसपास से लगाकर देखें तो संपूर्ण सिवाना और समदड़ी तक का क्षेत्र है। पचपदरा से लगाकर बालोतरा होते हुए जो अनार बेल्ट है वहाँ पर अगले 24 घंटों के दौरान घने बादलों की आवाजाही बनने और मेघ गर्जन के साथ हल्की मध्यम कहीं कहीं तेज खंड वर्षा और कुछ तूफानी हवाएं चल सकती हैं। लेकिन ज़्यादातर यहाँ पर जो है मौसम आसपास के क्षेत्रों में बाड़मेर, जालोर में शुष्क भी रहेगा, लेकिन विशेषकर बाड़मेर और जालोर के मिले जुले क्षेत्रों में बॉर्डर के आसपास कई जगहों पर वर्षा की संभावना है। तो किसान भाई यहाँ पर सतर्कता के साथ अपने स्प्रे का कार्य करें। और यहाँ पर खंड वर्षा कल भी देखने को मिली थी कई जगहों पर, बाड़मेर में भी भारी वर्षा की गतिविधियाँ हुई कई जगहों पर। तो वहीं अनार बेल्ट जहाँ है आज वहाँ पर भी कई जगहों पर वर्षा होने की संभावना है। वहीं इससे सटे हुए जोधपुर, पाली के क्षेत्रों में भी खंड वर्षा की संभावना है। मारवाड़ जंक्शन, सोजत और यहाँ पर रानी बाली के आसपास से लगाकर कुछ फालना, सुमेरपुर, सिरोही, शिवगंज, पिंडवाड़ा, माउंट आबू, अबरोड के क्षेत्र है, रेवदर से लगाकर उदयपुर, राजसमंद, भीलवाड़ा, अजमेर और दक्षिण नागौर के आसपास से लगाकर जोधपुर का दक्षिण पूर्वी और कुछ मध्य इलाका है, जहाँ अलग अलग क्षेत्रों में बादल बनने और खंड वर्षा की संभावनाएं आज भी देखने को मिलने की संभावना है। वहीं कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ से लगाकर उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ में भी वर्षा की संभावना हल्की मध्यम कहीं तेज रहेगी। बाकी राजस्थान में मौसम शुष्क रहेगा। उत्तर पूर्वी राजस्थान में कहीं कहीं मेघ गर्जन खंड वर्षा की संभावना रहेगी। तो फिलहाल अभी की जानकारी के लिए इतना ही। आगे की जानकारी के लिए बने रहे हमारे चैनल पर। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।